गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है अपने सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी के लाइव सेशन में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग जो है अपना नेक्स्ट जो है पेपर सेट लेकर आए हैं और उसको हम लोग जो है करेंगे। ओके, तो आप जल्दी से जो है स्क्रीन बोर्ड पे जो आपको क्वेश्चंस दिख रहा है उसका आंसर आप मुझे भेजिए। आरु चौधरी, सौरभ नेगी, राहुल शाह। ओके चलो, रूस आर्मी ज्वाइन कर। चलो ठीक है भाई, तो इसका हाँ क्लास तो होगी रे। चलो, ऐसा ही पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या क्या है? तो भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका जल्दी से आंसर दो। ऑप्शन ए 7, 6, 8 और इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर दो भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, पहले का आंसर दो। ऐसा ही पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? तो जल्दी से आंसर दो भाई, कितनी होती है? बहुत अच्छा, शाबाश, ए आंसर आ रहा है, वेरी गुड, क्या बात है। देखते ही आंसर यानी कि 7 ओके। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा ही पद्धति और एक होती है हमारी सीजीएस पद्धति, ठीक है ना। तो ऐसा ही पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? तो वो 7 होती है, राइट। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चंस इस प्रकार से है, किस शाखा में अंतरिक्ष का अध्ययन किया जाता है? अंतरिक्ष का अध्ययन सामान्यतः किसमें किया जाता है? ओके, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स। तो जल्दी से बताओ किस में हम लोग करेंगे, ठीक है ना। किस शाखा में अंतरिक्ष यात्रा का अध्ययन किया जाता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, दूसरे का आंसर दो भाई जल्दी से। दूसरा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर भेजिए। ओके, बहुत अच्छा, दूसरे में बी आ रहा है, क्या बात है। ए आर जानी ए, राहुल शाह, रितेश, राहुल शाह ए, बहुत अच्छा भाई। एम एस चौधरी, सौरभ नेगी और पूजा रॉय, क्या बात है। ओके, अरे भाई ये अपना नाम वाम चेंज करके मत किया करो रे, क्यों कर रहे हो? हाँ, एक ऊपर आरू चौधरी, अरुण चौधरी, आरू चौधरी लिख रही है, पूजा चौधरी, पूजा रॉय, ये सब अपना अपना नाम नहीं, एक ही नाम रखो, ठीक है ना। ओके चलो ठीक है, बहुत अच्छा। ए नाम, ए आंसर आ रहा है, बी आंसर नहीं होगा भाई, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है ना। ए ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा जो है वो राइट आंसर होगा। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी जो होता है उसको हम लोग जैसे कि ग्रह नक्षत्र वगैरह जो होते हैं ना, उनके ग्रह नक्षत्र इनके अध्ययन को हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉटिक्स, बराबर ना। ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन चलते हैं आगे हमारे पास में। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है 0, 1, 1 से कम या अनंत, इन्फिनेटिव, क्या होता है भाई? जल्दी से आंसर लो। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है वो कितना होता है? जल्दी से आंसर दो भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड का। ओके, ए आर जानी, कमलेश जाट, राहुल शाह, सौरभ, रावल, पूरन सिंह, सौरभ सिंह, ओके चतुर, एम एस चौधरी, बहुत अच्छा, शाबाश। तीसरे का आंसर जो है ए आ रहा है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है वो कितना होता है? जल्दी से भाई, इसने जो है वोल्ट मीटर का पूछा है, न कि इसने अमीटर का पूछा है, तो जल्दी से आंसर दो। बहुत अच्छा, ओके आरुष चौधरी, डी आंसर आ रहा है, वेरी गुड, शाबाश। यानी कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है वो इन्फिनेटिव होता है, डी, बराबर ना। ओके चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन आता है वो है ये, सापेक्षता का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? भाई सापेक्षता का सिद्धांत जो है वो सामान्यतः किसने दिया था? तो जल्दी से आंसर दो। सापेक्षता का सिद्धांत न्यूटन, पास्कल, आइंस्टीन और आर्किमिडीज, किसने दिया था? जल्दी से आंसर दो। क्वेश्चन नंबर अपने 4 का आंसर दो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 4। सापेक्षता का, ओके बहुत अच्छा, शाबाश। रावल सिंह, पूजा रॉय, किशन सिंह, सौरभ, मूलाराम चौधरी, ए आर जानी, राहुल शाह, पूरन सिंह, बहुत अच्छा, शाबाश।
यानी कि चौथे में आंसर आ रहा है आपका सी, सभी के, संदीप, राहुल, रावल, बहुत अच्छा, मूलाराम चौधरी, संदीप सिंह, बहुत अच्छा साहब, अल्बर्ट आइंस्टाइन। ओके, यानी सापेक्षता का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था भाई, जल्दी से, तो भाई अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल जो है आपके करेक्ट आंसर है, राइट है ना। तो सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, तो आइंस्टाइन ने। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे और अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से है, कौन सा लेंस मायोपिया को दूर करने के लिए होता है। मायोपिया को दूर करने के लिए कौन सा लेंस, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मायोपिया का मतलब क्या होता है, तो मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को हम लोग सामान्यतः मायोपिया कहते हैं और दूर दृष्टि दोष को हम लोग जो है हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तो मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से आंसर दो, जल्दी से आंसर दो भाई। 5 में जो है वो बी आंसर आ रहा है, क्या बात है, मूलाराम चौधरी, E=mc²। हाँ जी बिल्कुल सही है। आरू चौधरी, रावल सिंह, राहुल शाह, सौरभ नेगी, पूरन सिंह, रावल सिंह, MS चौधरी, रितेश राज, AR जानी, संदीप सिंह, शिवराज सिंह भाटी, बहुत अच्छा, मूलाराम चौधरी, वेरी गुड, क्या बात है। हाँ जी ओके, तो कौन सा लेंस होगा भाई, तो कॉनकेव लेंस होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, कॉनकेव। तो कॉनकेव मतलब कौन सा, कि निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु देखने के लिए हम लोग किसका, अवतल लेंस का उपयोग करेंगे, किसका, अवतल लेंस। ओके, कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है, उत्तल लेंस, बराबर ना, ये चीज ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट अपने पास में आता है अगला क्वेश्चन, हमारे पास में आएगा क्वेश्चन नंबर 6। आंख का लेंस होता है उत्तल अवतल, उत्तल एवं अवतल दोनों, और ये मानव के आयु पर निर्भर करती है। तो आंख का लेंस कैसा होता है, तो जल्दी से आंसर दो भाई। आंख का लेंस जो है वो होता है उत्तल अवतल, उत्तल एंड अवतल दोनों, या ये मानव के आयु पर निर्भर करती है। जल्दी से आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दो। ओके, MS चौधरी, रितेश राज, ओके, राहुल शाह, संदीप, सौरभ नेगी, मूलाराम, शिवराज सिंह टप्पू, बहुत अच्छा, धर्मेंद्र, ओके, बहुत अच्छा, शबाश, ए आंसर दे रहे हैं। पूजा रॉय का डी आंसर आ रहा है, बाकी सभी का जो है ए आंसर आ रहा है, क्या बात है भाई। इसमें ये मानव के आयु पर निर्भर करता है कि आंख का लेंस होता है, आंख का लेंस भाई उत्तल लेंस होगा, सीधी सी बात है। आंख और कैमरा ये दोनों जो है किस लेंस की भांति व्यवहार करता है, कैमरा ये सामान्यतः उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। आंख का लेंस किस प्रकार का होता है, उत्तल लेंस, इसलिए उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो सामान्यतः वास्तविक और उल्टा बनता है। तो हमारी आंख पर भी जो है वो वास्तविक वह कैसा बनेगा, तो उल्टा बनेगा प्रतिबिंब, ये चीज ध्यान में रखनी है। ओके, हाँ जी, आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो भाई, क्या होगा। निकट दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल अवतल दोनों या इनमें से कोई नहीं। 7 का आंसर दो भाई, क्या होगा। निकट दृष्टि दोष अभी आया था, देखो मायोपिया आ गया था, ठीक है ना, अभी अभी हमने किया था, ठीक है ना, मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष। तो इसके लिए सही आंसर कौन सा, वेरी गुड, बी आंसर आ रहा है, सभी का आ रहा है बी आंसर, यानी कि अवतल लेंस। सीधी सी बात है, अभी अभी हम लोगों ने किया था मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तु को देखते, निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो दूर की वस्तु को देखने के लिए हम लोग जो है किसका उपयोग करते हैं, तो हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है ना, दूर की वस्तु को देखने के लिए। चलो भाई आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे और अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है 8। एक आदर्श
एक पदार्थ एक भौतिक अवस्था से दूसरी भौतिक अवस्था में बदल सकता है, ठीक है ना। एक पदार्थ एक भौतिक अवस्था से दूसरी भौतिक अवस्था में बदल सकता है, गर्म करके, रंग करके, परस्पर बदलकर या कुचलकर। तो जल्दी से बताइए, एक पदार्थ एक भौतिक अवस्था से दूसरी भौतिक अवस्था में बदलेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कोई रॉन्ग नहीं करेगा, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये समझो। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दो भाई, कोई गलत नहीं करेगा। सर टेक्निकल की एडवांस मैथ की क्लास चलती है भाई, एडवांस तो अपने यहाँ क्लास में चलती है, ऑफलाइन चलती है, ऑनलाइन तो पता नहीं, ऑनलाइन नहीं चलती होगी, बराबर ना। ओके, सभी का आंसर जो है वो ए आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा भाई, शाबाश। सभी का ए आंसर आ रहा है, सिर्फ एक दो को छोड़ करके बी आंसर दे रहे, बाकी ए आंसर दे रहे, वेरी गुड, शाबाश। ओके, लास्ट में आप सभी को बताना है कि किसका क्या स्कोर रहता है, ध्यान में रखना, बहुत अच्छा। और जो अपना ईमानदारी से जो स्कोर बताएगा ना, ध्यान में रखना, वही जो है बहुत अच्छी तरीके से अपने मुकाम को हासिल करेगा। चलो भाई आगे चलते हैं। एक पदार्थ एक भौतिक अवस्था से दूसरी भौतिक अवस्था में बदल सकता है, कैसे? रंग करके, जी नहीं, रंग करके हम लोग फिजिकल परिवर्तित कर सकते हैं, परस्पर बदल कर या कुचल कर, जी नहीं, तो गर्म करके। गर्म करके हम लोग जो है उसमें हम लोग केमिकल जो है ट्रांसफर वो भी कर सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन भी कर सकते हैं। आई बात समझ में ना? तो एक पदार्थ एक भौतिक अवस्था से दूसरी भौतिक अवस्था में हम लोग गर्म करके कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास में आता है क्वेश्चन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा, संगमरमर, ग्रेफाइट एंड पत्थर का कोयला। तो इनमें से कौन सा जो है वो सामान्यतः कठोरतम पदार्थ है? जल्दी से आंसर दो भाई, कठोरतम पदार्थ कौन सा है? 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर दो भाई। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, जल्दी से आंसर दो। पत्थर का कोयला, ग्रेफाइट, संगमरमर और हीरा। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर, क्या बात है। बहुत अच्छा भाई, शाबाश, क्या बात है। हीरा आंसर आ रहा है सभी का, है ना? हीरा, जी हाँ बिल्कुल हीरा ही होगा। इतना धड़ाम धूम से आंसर दे रहे हो, हीरा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हीरा जो है वो प्रकृति का सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, सर्वाधिक कठोर पदार्थ। तो अगर मैं कहूं कि प्रकृति का सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा है, तो वो अपने पास में हीरा। मानव निर्मित सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? वो होता है फ्लोरीन। ये चीज ध्यान में रखनी है, ओके। और सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो वो होती है प्लेटिनम, बराबर ना। चलो भाई, तो यानी इसका आंसर अपने क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ग्रेफाइट भी नहीं होगा भाई, आइबा संगमरमर भी नहीं, पत्थर का कोयला, ऐसा कुछ है नहीं, बराबर ना। ओके, आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर है, द्रव जिस ताप पर उबलता है इसे कहते हैं। द्रव जिस ताप पर उबलता है इसे क्या कहते हैं? गलनांक, क्वथनांक, वाष्पन या उक्त कोई नहीं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, जल्दी से आंसर दो, क्या कहते हैं? द्रव जिस ताप पर उबलता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा? बहुत अच्छा भाई, शाबाश। MS चौधरी 10 का आंसर बी। मूलाराम चौधरी बी। MS चौधरी ने सबसे पहले, चोटन सबसे पहले आंसर दिया, बहुत अच्छा, शाबाश मूलाराम। फिर सेकंड नंबर पे फिर राहुल शाह, सौरभ नेगी, रावल सिंह, संदेव, बहुत अच्छा भाई। JR जानी, राहुल मेहताब सिंह, बहुत अच्छा भाई। रावल सिंह भाई, ठीक 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 ठीक। बी आंसर दे रहा है, सभी का बी आंसर ही आ रहा है, ऐसा कोई नहीं है जिसका आंसर चेंज है। आरू चौधरी, रावल सिंह, किशन सिंह, वेरी गुड। विक्की बिश्नोई, रितेश राज, पूरन सिंह भाटी, शाबाश। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके आंसर होगा क्वथनांक, यानी कि जिस पर उबलता है उसे हम लोग क्वथनांक कहते हैं। और पानी का क्वथनांक जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। डिग्री सेल्सियस जो होती है वो सामान्यतः इसकी मानक इकाई होती है। पैमाने के मापने की जो मानक इकाई होती है वो सेल्सियस में मापते हैं।
बाकी तो आपको पता ही है पैमाने के मापने के 4 प्रकार के होते हैं, एक होता है सेल्सियस, एक होता है फॉरेनहाइट, एक होता है रोमर और एक होता है केल्विन। तो ध्यान में रखना है, बराबर ना। गलनांक कितना होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, वाष्पन कितना होगा तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा, ये चीज ध्यान में रखनी है, बराबर। यस, आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। 11 नंबर का आंसर दो भाई, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि 11 का आंसर भेजो, जल्दी से जल्दी 11 का आंसर दो, क्या होगा। थायमिन, बेरीबेरी, विटामिन डी, सूखा रोग, विटामिन के, बंध्यापन या नियासिन पेलाग्रा। जल्दी से, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जल्दी से बताओ भाई कौन सा सुमेलित नहीं है। 11वां तो बहुत सिंपल है भाई, मेरे पहले उत्तर दो सर, नेम नहीं लिया। किशन सिंह कहाँ, कुंदन सिंह आ गए भाई। आपका आंसर तो अभी 11वें में सी आंसर आ रहा है। देखो अब आरू चौधरी ने सबसे पहले आंसर दिया, फिर किशन सिंह ने आंसर दिया, संदीप सिंह, फिर रावल, बहुत अच्छा, सौरभ, AR जानी, बहुत अच्छा भाई, कुंदन सिंह, MS चौधरी, मेहताब, शिवराज सिंह, रावल, पूरन सिंह, राहुल शाह, रितेश राज, मुलाराम चौधरी, विक्की बिश्नोई, वेरी गुड भाई, शाबाश, किशन सिंह। ओके, यानी कि आपका AC इस प्रकार से आ रहा है, क्या बात है। निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है, अरे इसमें भी आपकी क्या कंफ्यूज हो रहा है, अरे ऐसा जो है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, इसमें फिर क्या कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है ना। तो बिल्कुल CE, क्या बात है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थायमिन जो है बेरी बेरी बिल्कुल सही है, विटामिन डी जो है सूखा रोग सही है, विटामिन के जो है बिल्कुल सही है, तो भाई डी आंसर हो जाएगा, डी आंसर, ठीक है ना, सभी का डी आंसर ही आ रहा था। ओके, A और C आंसर आ रहे थे भाई, A और C कैसे आ रहे थे, नियासना निकोटिनोमाइड से होता है भाई, आई बात समझ में ना। ओके, C आंसर कैसे होगा, विटामिन के, अरे सॉरी विटामिन के नहीं होता है, विटामिन ई होता है, ध्यान में रखना। तो यहां से अपने सी जो है वो गलत हो जाएगा, ये नियासिन हो जाएगा। आई बात में, विटामिन के जो होता है वो हमारे रक्त का थक्का बनाने का कार्य करता है, ये तो रक्त का थक्का बनाने का कार्य करता है, बात समझ में आ गई ना। और ये बंध्यापन जो होता है वो सामान्यतः विटामिन ई के कारण होता है, टोकोफेरोल के कारण, आई बात समझ में ना। तो ये चीज ध्यान में रखना, यानी कि सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, आई बात समझ, नियासिन या फिर निकोटिनामाइड, आई बात समझ में। ओके ओके, ई से ना वजन, ओके बराबर है, चलो ठीक है, आगे चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12, ओके, कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का रासायनिक सामान्य नाम है, कौन सा सामान्य नाम है। कैल्सिफेरॉल, भाई कोलेकैल्सिफेरॉल किसका है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना, किसका है, रासायनिक नाम किसका है, बहुत ही सिंपल, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी, किसका है भाई, जल्दी से आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर भेजो। सर आप रोजाना एक क्वेश्चन गलत कर देते हो, जी नहीं, अरे ऐसा कब किया, ये गलत नहीं है, बाई मिस्टेक, मैंने पूरा पढ़ा नहीं था सही तरीके से, जिसकी वजह से हुआ था, ठीक है ना। क्वेश्चन देख क्या रहा था, कभी कभार हो जाता है, हम लोग क्वेश्चन को सही तरीके से ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, जिसकी वजह से होता है, बराबर ना, ऐसा नहीं है। ओके, हाँ जी, बी, सभी का आंसर जो है वो बी आ रहा है, बहुत अच्छा भाई, शाबाश, यानी कि विटामिन डी, हाँ जी, विटामिन डी जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्सिफेरॉल, यानी कि डी नंबर जो है बिल्कुल सही है। विटामिन बी थायमिन एंड विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, हड्डी यानी कैल्शियम, हड्डी तो कैल्शियम में वैसे उपस्थित होता है, बराबर ना, ये चीज ध्यान में रखनी है। ओके, यानी कि इसका एग्जिट आंसर जो होता है वो क्या होगा, बी, यानी कि विटामिन डी को हम लोग जो है कैल्सिफेरॉल कहते हैं। बच्चों में इसकी कमी से जो है वो कौन सा रोग होता है, तो बच्चों में इसकी कमी से जो है एक तो हम लोग कहते हैं रिकेट्स रोग होता है, और एक हमारे पास में रोग आता है ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोमलेशिया ये रोग भी होता है, ये चीज ध्यान में रखना। ओके,
लास्ट हमारे पास में अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है भाई, जल्दी से आंसर दो। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? आयरन की मात्रा भाई सबसे अधिक किसमें पाई जाती है? जल्दी से जल्दी बताओ, आयरन किसमें सबसे अधिक होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चावल, नारंगी, गेहूं या सेव? जल्दी से बताओ, 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर दो। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन सी जो होता है वो प्रतिरक्षा प्रदान करता है, बराबर ना? ओके भाई, चलो ठीक है, एंटीबॉडीज बनाने का कार्य करता है वो, बराबर ना? ओके, आगे भाई क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दो भाई, 13 नंबर का आंसर दो कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? यानी आयरन जो होता है वो सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? क्या बात है, 13 का ए आंसर भेज रहे हो सभी ने, बहुत अच्छा भाई, जल्दी से, शाबाश। AR जानी, कुंदन सिंह, पूजा रॉय, किशन सिंह, शिवराज सिंह, पूरन सिंह, विजेंद्र, विक्की, वेरी गुड। आरू चौधरी, बहुत अच्छा भाई, रावल, पूजा रॉय, एप्पल, हाँ बिल्कुल एप्पल में होता है, ठीक है ना? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 13 का आंसर जो है वो अपने सेव होगा। मतलब कि कौन सा स्रोत है, तो वो स्रोत जो है वो सेव में जो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे अधिक अपने जो है आयरन पाया जाता है। चावल में जो है वो प्यारे विद्यार्थियों कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नारंगी में जो है वो विटामिन सी पाया जाता है अत्यधिक, ये चीज़ ध्यान में रखना। और गेहूं में भी जो है वो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अत्यधिक होती है, तो ये चीज़ अपने अधिकतया ध्यान में रखनी है, राइट है ना? ओके, चलो भाई आगे चले, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में लेके जाती हैं? कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में लेके जाती है? फेफड़ों से हृदय में लेके जाती, तो भाई जल्दी से आंसर दो, कौन सी होगी भाई? फुफ्फुसीय धमनी, हृदय धमनी, हृदय शिरा या फुफ्फुसीय शिरा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 14 नंबर, जल्दी से 14 नंबर, चौधरी, एप्पल, मुकेश, अरु, जय हिंद सर, जय हिंद भाई, जय हिंद। इसमें बताओ, फलों एवं सब्जियों में पाया जाता है, बहुत अच्छा भाई, शाबाश शाबाश। यानी कि ए, अरे ए आंसर आ रहा है, यानी फुफ्फुसीय धमनी, क्या बात है, ए आ रहा है। और किसी किसी का आ रहा है डी आंसर, डी आंसर रावल सिंह का आ रहा है। ओके, अरु चौधरी, महावीर, सुखवीर, ये सभी का आंसर ए, राहुल शाह, विक्की, ओके बहुत अच्छा। चलो भाई, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक मैं आपको बता देता हूं कि देखो ये आपको बड़ी मिस्टेक हो रही है, ठीक है ना? तो यहां से एक चीज समझना, इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ 1-2 नहीं राइट दिया है, बाकी सभी के जो है वो गलत है। जैसे कि ये हमारे क्या होता है, फेफड़े होते हैं, बराबर ना? और ये हमारा क्या है, हार्ट है। ओके, मान लिया ये हमारा हार्ट है, बराबर। और ये इस प्रकार से इस तरफ जो है वो क्या पाई जाती है, शिरा पाई जाती है। और यहाँ से यहाँ तक ये क्या पाई जाती है, फुफ्फुसीय जो है वो धमनी पाई जाती है, बराबर ना? यहाँ से यहाँ तक जो है वो क्या पाई जाती है, वो सामान्यतः पाई जाती है फुफ्फुसीय जो है शिरा, फुफ्फुसीय शिरा पाई जाती है। ये चीज़ ध्यान में रखनी, कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, और ये हमारे पास में क्या होती है, धमनी। और रक्त जो है ऐसे आता है, आई बात समझ में ना? इस प्रकार से रक्त जो है वो चलता है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कौन सी रक्त वाहिनी साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में लेके जाती है? तो भाई फेफड़ों से हृदय में तो फुफ्फुसीय शिरा लेकर जा रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। ये चीज, ये डायग्राम ध्यान में रखना कभी भी। शिरा, सारी शिरा या शुद्ध रक्त लेके जाती है, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र शिरा है जो शुद्ध रक्त लेके जाती है, ये चीज ध्यान में रखनी है, बराबर ना? इसलिए ऑप्शन ए राइट नहीं होगा, ऑप्शन डी राइट होगा। बहुत अच्छा, शाबाश। 3-4 नहीं आंसर सही दिया था। बायो नहीं आता, तुक्का मारता हूं सर। कुंदन सिंह, तुक्का इस मत मारो न रे। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आज की क्लास का सबसे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है हमारा। मस्तिष्क जिम्मेदार है किसके लिए? सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए।
तो भाई जल्दी से जल्दी आंसर दो क्वेश्चन नंबर अपने 15 का, क्वेश्चन नंबर 15 का जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा? सोचने के लिए जल्दी से आंसर दो भाई। ओके आरू भाई आप भी गलत कर दिया। हाँ भाई गलत वलत नहीं करना है, ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। 15 में आ रहा है डी, उपयुक्त तीनों के लिए। बोलो चलो ठीक है भाई। तो आप मुझे एक चीज चलो भाई, तो ये सोचने के लिए भी नियंत्रण है, हृदय नियंत्रण के लिए और शरीर संतुलन, सभी के लिए ये मस्तिष्क क्या होता है? जिम्मेदार होता है। सोचने की क्रिया अपने कहां पर होती है? तो हम लोग देखते हैं प्रमस्तिष्क में होती है, बराबर ना, यानी कि सेरेब्रम में होते हैं। हृदय गति नियंत्रण कौन करता है? तो ये सामान्यतः अपने मेडुला ऑब्लिंगेटा करेगा। आई बात समझ में? शरीर के संतुलन का कार्य कौन करता है? ये हमारे अनुमस्तिष्क करेगी। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। ओके चलो भाई, क्वेश्चन नंबर डी इसका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके तो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से अपना अपना जो है रिजल्ट शो कर दो। अब वो घड़ी आ चुकी है जहां पे आपका रिजल्ट जो है शो होना चाहिए। आज आपका रिजल्ट क्या रहा भाई? जल्दी से जल्दी बताओ। राहुल साहब सबसे पहले अपना रिजल्ट शो किया है। 15 में से 14, बहुत अच्छा, शाबाश। शिवराज सिंह टप्पू बहुत अच्छा भाई, 13 नंबर आए, शाबाश। ईमानदारी से 13 भी बहुत है, कि वहाँ एग्जाम में भी 13 ही आ जाए ना तो बहुत है। 13 लेके 13 क्वेश्चन राइट हो जाए तो बहुत होता है। चलो भाई 13 MS चौधरी, शिवराज टप्पी, राजू। ओके रिपोर्ट सर जी। ओके चलो ठीक है। महावीर सोलंकी, AR जानी, कालू बना। अरे कालू बना के 15 में से 15 राइट, बहुत अच्छा, शाबाश। पूरन सिंह भाटी बहुत अच्छा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज जो है वो 13 14 और 13 14 चल रहा है। 1 2 के जो है 15 में से 15 राइट है, बाकी 13 14। ओके तो बहुत अच्छा, शाबाश। आज का रिजल्ट भी एकदम जो है अच्छा है। इसी तरीके से आप लोग जो है वो पढ़ाई करते रहिए और अपने जो है रेगुलर कंटिन्यू जो है क्लास को लेते रहिए, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत।